चलिए दोस्तों बात करते हैं सीखो नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा एक पंसारी के पास 1600 किलोग्राम गेहूं था। उसने इसका एक हिस्सा 20% लाभ पर और बाकी हिस्सा 12% लाभ पर बेचा, जिससे उसे कुल 17% का लाभ हुआ। उसने 20% लाभ पर कितना गेहूं बेचा, ये एग्जामिनर ने मुझसे पूछा। तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए इस क्वेश्चन करने के 2 से 3 तरीके हैं, सिंपल सी बात है। पहला तरीका तो ये है कि आप इसमें मान लीजिए कि भाई 12% 20% वाले के पास में x हिस्सा था, तो दूसरे के पास कितना होगा 1600 माइनस का x। इस तरीके से तो हम करेंगे बट इसके 2 तरीके और है। एक है आपका एलिगेशन मेथड और एक डायरेक्ट अप्रोच। एलिगेशन मेथड क्या कहता है कि भैया सबसे पहले आप ढूंढो कि टोटल प्रॉफिट कितना दे रखा है। यहाँ देखा तो मैंने टोटल प्रॉफिट 17% दे रखा है। पहले वाले पे कितना दे रखा है आपका 20% दे रखा है और दूसरे वाले पे कितना दे रखा है आपका 12% दे रखा है। तो कुछ नहीं है, जो पहले वाला प्रॉफिट है उसको इसमें से माइनस कर दीजिए तो कितना आएगा आपका 3%। ये दूसरे वाले के लिए क्वांटिटी आ जाएगी बराबर में। दूसरे वाले को इसमें से माइनस करेंगे तो आएगा 5%, तो ये आएगा पहले वाले की क्वांटिटी आएगी। इनको रेशियो निकालेंगे तो 5:3 इसकी क्वांटिटी आ जाएगी। यानी कि एग्जामिनर कह रहा है कि भाई पहले वाले के पास में अगर 5 किलोग्राम है तो दूसरे वाले के पास में 3 किलोग्राम होगा, बट इन दोनों को जोड़ूंगा तो मेरे पास टोटल 8 किलोग्राम बन रहा है। जबकि एग्जामिनर कह रहा है भैया ये 1600 है आपका, तो इस 8 को 1600 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 200 से। जिससे से मल्टीप्लाई करो उससे मल्टीप्लाई करो, यानी कि 5 दूनी 10। इसके पास कितना है आपका 1000 किलोग्राम और 3 दूनी 6। इसके पास कितना है आपका 600 किलोग्राम। तो देखिए 20% वाला कौन सा था आपका पहले वाला, तो उसके नीचे वाला आपका होगा यानी 1000 ग्राम। यानी कि ऑप्शन जो बी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। चलिए इसे एक बार डायरेक्ट अप्रोच से देखते हैं, फिर वो देखते हैं कि वो डायरेक्ट अप्रोच कैसे आई। सिंपल क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना, जिसका पूछा हुआ है उसको देखिए। मुझे 20% का पूछा हुआ है तो 20% और 12% इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लीजिए तो कितना आएगा आपका 8%। 8% बराबर में ये जो टोटल 17% दे रखा है इसका निकाल लीजिए यहाँ पे 17%। तो 16 और 17 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 16 256 में अगर 16 जोड़ देंगे तो 12 और ये आपका 7 और 2 यानी कि 272 ये निकल जाएगा। यानी कि 17% टोटल का निकाल के यहाँ रख लीजिए। उसमें से जिसका नहीं निकालना उसका आप माइनस कर दिए इसका निकाल के, तो 16 इंटू में 12 तो 16 दूनी 32 और आपका 16, तो ये कितना हो जाएगा 192। इसमें से 192 आप माइनस कर दीजिए, ये कितना होगा 0। ये हो जाएगा आपका कितना आपका 8। यानी कि इसकी जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी 8% की वैल्यू जो होगी वो 80 के बराबर होगी। इसको इधर भेज देते हैं या फिर इसे 100% बना लेते हैं। तो इस 8 से मैं इसको डिवाइड कर लूंगा तो ये 1% की जो वैल्यू होगी वो बराबर होगी 10। तो 100% की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी आपकी इसकी 1000 किलोग्राम या हाँ 1000 किलोग्राम। यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में आपका बी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा। एग्जाम में तो करना आपको इसी तरह से, एलिगेशन से करना है, इस तरह से करना है। बट एक बार समझ लेते हैं कि एक्चुअली में ये आया कैसे। मान लेते हैं कि भाई इसके पास में x किलोग्राम था, किसके पास में 20% वाले के पास में, तो इसका 20% निकालेंगे तो 20/100 आएगा प्लस का 1600 माइनस का x करेंगे तो इसका कितना परसेंट होगा आपका 12%। तो 12 बटे में आपका 100 हो जाएगा आपका बराबर में। टोटल कितना आपका 1600 इंटू में 17 बटे में आपका कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। इसे 1 काट देंगे तो देखिए इसको जब इससे मल्टीप्लाई करूं तो 12x हो जाएगा, फिर इससे से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब है 12x और ये 20x। तो यहाँ पे क्या बचेगा मेरे पास में 8x/100 बराबर में इस वाली वैल्यू को जब इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 12 से तो ये दोनों वैल्यू मेरी से एज इट इज कट जाएगी। जब ये वैल्यू कट जाएगी तो ये कितना आ जाएगा 16 16 दूनी 32 और 16, तो ये मेरे पास जाएगा 192। तो वहां जाएगा आपका 16 इंटू में आपका 17 माइनस का आपका कितना हो जाएगा आपका 16 इंटू में 12, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो ठीक है 8x/100 बराबर में इसमें से 16 अगर मैं कॉमन निकालूंगा तो 17 में से 12 जाएंगे तो 5 बचेंगे। तो ठीक है 8 दूनी 16, क्योंकि आमने सामने की वैल्यू इस तरह से कट जाती है तो x इक्वल टू कितना होगा 10 इंटू में 100, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास में 1000 किलोग्राम। यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में आपका बी होगा वही इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा।